एवरीवन, मैं वर्षा आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्षा एजुकेशन पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आप लोग की स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की भी क्लास में आप लोग देखेंगे कि बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर मैं उपस्थित हुई हूँ। तो एक एक प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से समझिएगा और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिएगा, ठीक है। तो आज का पहला प्रश्न है कि सभा की सभ्यता शीर्षक संस्मरण, ठीक है, ये संस्मरण है। तो इसमें बताना है कि सभा की सभ्यता शीर्षक संस्मरण के लेखक कौन हैं। तो पहला ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, दूसरा है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, और तीसरा ऑप्शन है रामवृक्ष वेनीपुरी, और चौथा है दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। तो ये जो सभा की सभ्यता शीर्षक संस्मरण है, इसके लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये डीएसएसबी के टीजीटी वाले एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। और देखिए, संस्मरण हुई जैसे कि विधाएं तो हैं बहुत सारी, जैसे कि उपन्यास, नाटक, कहानी सब पढ़ना है, लेकिन ये जो छोटी छोटी विधाएं हैं, संस्मरण हुए, रेखा चित्र हुए और रिपोर्टाज, आत्मकथा, जीवनी, तो ये सब भी आप लोग अच्छे से जो है पढ़िए, ताकि जो भी रचनाओं से संबंधित क्वेश्चन हो वो बिल्कुल गलत हो ही ना, ठीक है। तो आज की भी क्लास में आप देखेंगे मैंने संस्मरण और रेखा चित्र से भी संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है इम्पोर्टेंट, तो ठीक है। और हाँ, इसी क्लास में मैं जब संस्मरण की बात हुई है तो बता भी दे रही हूँ कि हिंदी के प्रथम संस्मरणकार कौन है? पदम सिंह शर्मा, ठीक है, हिंदी के प्रथम तो पदम सिंह शर्मा माने जाते हैं और इनकी रचना पदम पराग, जो कि सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुई है, ठीक है, याद रखिएगा, पदम पराग। ये भी जो है पूछा जाता है संस्मरण। और आप लोग को साथ में ये भी याद रखना है कि विधा कौन सी है, ठीक है ना। कभी कभी मिलान वाले प्रश्न में सब कुछ दिया रहता है, बस विधा पहचानना रहता है। तो देखिए, इधर आ ही गया है विधा से संबंधित। अच्छा, आजकल हो भी रहा है, जो मैं बोल रही हूँ ना सडनली सामने आ भी जा रहा है, चाहे वो प्रश्न हो या फिर कुछ भी होता है। कभी कभी आप लोग के साथ भी होता होगा ना दोस्तों। अब लेकिन जब ये चीज़ एग्ज़ाम में अगर हो जाए तो कितना अच्छा रहे कि हाँ, जो चीज़ पढ़े रहे हैं वो चीज़ आ जाए, तो फिर क्या बात रहे। तो ठीक है, मजाक कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न है आज का कि गेहूं और गुलाब की रचना की विधा कौन सी? इसमें पहचानना है गेहूं और गुलाब। पहला ऑप्शन है दोस्तों उपन्यास विधा, और दूसरा है कहानी विधा, और तीसरा ऑप्शन है नाटक, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर मैं बता दूं, यह जो है इनमें से कोई नहीं, ना ये उपन्यास विधा है, ना नाटक है, ना कहानी है, ठीक है। तो ये है कौन सी विधा? तो ये जो है दोस्तों, ये रामवृक्ष वेनीपुरी द्वारा लिखे गए जो है ये रेखा चित्र हैं, ठीक है। गेहूं और गुलाब और माटी की मूर्तें, बड़ा फेमस है रामवृक्ष वेनीपुरी जी का, तो याद रखिएगा। फिर है अगला प्रश्न कि किस लेखिका ने पशु पक्षियों पर केंद्रित रचना की है? किस लेखिका ने पशु पक्षियों पर केंद्रित रचना की है? पहला ऑप्शन है महादेवी वर्मा, और दूसरा है सुभद्रा कुमारी चौहान, जो कि दोनों बड़ी घनिष्ठ मित्र रही हैं, महादेवी वर्मा जी और ये सुभद्रा कुमारी चौहान, और तीसरा ऑप्शन है होमवती देवी, और चौथा है सत्यवती मलिक। तो जब पशु पक्षियों पर बात की जाए तो ये महादेवी वर्मा जी थी, जो है अपने लेखन में इन्होंने पशु पक्षियों पर ध्यान केंद्रित किया हुआ है, ठीक है। और इनका एक है रचना बड़ा ही फेमस है, जिसमें इन्होंने पालतू पशु पक्षियों का विस्तृत वर्णन किया है, मेरा परिवार, जो कि 1972 ईस्वी में प्रकाशित रचना है, मेरा परिवार, ठीक है। ये महादेवी वर्मा जी का है 1972 में, ठीक है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। उपर्युक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो बताना है। तो पहला ऑप्शन है रघुवीर सहाय, दूसरा है नागार्जुन, तीसरा है केदारनाथ सिंह, चौथा ऑप्शन है दिनकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय जी की यह पंक्ति है, रघुवीर सहाय जी की
ये अधिनायक कविता की यह पंक्ति है, ठीक है, याद रखिएगा, अधिनायक कविता की। राष्ट्रगीत में भला वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सन 1951 ईस्वी में प्रकाशित दूसरा शतक में कौन सी कवयित्री शामिल थी? तो पहला ऑप्शन है अमृता भारती, दूसरा है कीर्ति चौधरी और शकुंतला माथुर तीसरा ऑप्शन है, और चौथा है सुमन राजे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शकुंतला माथुर, ठीक है। सन 1951 ईस्वी में प्रकाशित दूसरा शतक के संपादक अज्ञे माने जाते हैं। और जैसे कि आप लोग को पता ही होगा, शतक के अंतर्गत 7 कवियों को शामिल किया गया है। और दूसरे शतक में कौन सी कवित्री शामिल है? शकुंतला माथुर, ठीक है। वैसे ये ऑप्शन मतलब है सही, बट ये ना अशुद्ध है वर्ड, नाम सही है शकुंत माथुर, ठीक है, शकुंत माथुर, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कविता में कहने की आदत नहीं, बड़ा मतलब ये मुझे पर्सनली बड़ा अच्छा पंक्ति लगता है। कविता में कहने की आदत नहीं, पर कह दूं वर्तमान समाज में मैं चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता। ये पंक्तियां इनमें से किस कवि की हैं? पहला ऑप्शन है नागार्जुन, दूसरा है मुक्तिबोध, तीसरा है त्रिलोचन शास्त्री और चौथा है सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध, ठीक है। तो इनकी यह जो है पंक्ति है। फिर अगला है प्रश्न कि मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से, रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से। ये भी इम्पोर्टेंट पंक्ति है। और पहला ऑप्शन है, और एक बात मैं बता दूं, जैसे कि जो ये आधुनिक काल है ना दोस्तों, आधुनिक काल के जितने भी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं वो याद रखिए, और ख़ास कर की जो प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के जितने भी कवि हैं उनकी पंक्तियां तो एकदम ज़बान पे रहनी चाहिए, बड़ा पूछा जाता है। तो ठीक है, इसको हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। पहला इसमें ऑप्शन है अज्ञे, दूसरा है जगदीश गुप्त, तीसरा है भारत भूषण अग्रवाल, चौथा ऑप्शन है गिरिजा कुमार माथुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अज्ञे, ठीक है। अज्ञे जी की यह पंक्ति है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ये भी पंक्ति से संबंधित, हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, कम से कम वाली बात न हमसे कहिए। ये उपर्युक्त काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो ये पहला ऑप्शन है इसमें अज्ञे, और दूसरा ऑप्शन है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, तीसरा ऑप्शन है रघुवीर सहाय और चौथा ऑप्शन है मुक्तिबोध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रघुवीर सहाय। हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, कम से कम वाली बात न हमसे कहिए। ये रघुवीर सहाय जी की बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, ठीक है। अब अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कविता और कवि का नाम इसमें बताना है, ठीक है। कविता और कवि का नाम। तो रेत का विस्तार, ये कविता है, रेत का विस्तार नदी जिसमें खो गई कृष्णधार। तो पहला ऑप्शन है नौका विहार, ये कविता है, ठीक, कवि हैं पंत। दूसरा है अंतः सलीला, जिसके कवि हैं अज्ञे। तीसरा ऑप्शन है नदी के दीप, अज्ञे टी। चौथा ऑप्शन है बादल राग, जिसके कवि हैं निराला। तो ये जो पंक्ति है, रेत का विस्तार नदी जिसमें खो गई कृष्णधार, ये जो है अंतः सलीला जो कविता है उसकी ये पंक्ति है कविता की, और ये अज्ञे जी इसके कवि हैं, ठीक है। और हालांकि जो इतने मतलब ये जो प्रश्न थोड़ा सा टिपिकल दिए जाते हैं, कविता और कवि सब जो है हायर एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन अब मिक्सर पढ़िए तो ज़्यादा सही है, क्योंकि टीजीटी पीजीटी में इतना तो मतलब ऐसे थोड़ा घुमावदार नहीं रहता, उसमें फैक्ट ज़्यादा रहता है, लेकिन कंपटीशन हाई ही है तो सबको देख के पढ़िए, क्योंकि हायर की तैयारी करने वाले बच्चे भी दोस्तों देते हैं टीजीटी पीजीटी वाले भी देते हैं जो स्पेशलिस्ट। तो देखिए सिलेबस तो वही रहता है, बस थोड़ा सा ना प्रश्न पूछने का उनका पैटर्न जो होता है वो थोड़ा एक स्टेप हाई हो जाता है, बस और कुछ नहीं है। इसलिए संपूर्ण हर तरीके से अपनी तैयारी करनी है कि चाहे जैसे
पूछे प्रश्न चीज़ें वही हैं, बस थोड़ा घुमा के दे देता है बस, ठीक है। तो अगर अच्छे से कंठस्थ होगा तो किसी भी प्रकार से प्रश्न दे दे वो हमारे अपने हाथ में ही होगा। तो अगला प्रश्न है आज का कि सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है, उपमाओं की बाढ़ आ जाती है और रूपकों की वर्षा होने लगती है, ठीक है। तो बड़ा इम्पोर्टेंट यह कथन है, इसमें पूछा गया है यह कथन किस आलोचक का है। तो इसमें देखते हैं, पहला ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी और दूसरा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, तीसरा है नंदुलाल वाजपेयी, चौथा ऑप्शन है हरवंश लाल शर्मा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है यह सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उसके पीछे पीछे दौड़ा करता है, उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। यह जो है सूरदास जी के संदर्भ में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि विट्ठल नाथ ने वल्लभ संप्रदाय में किस तरह की पूजा पद्धति का समावेश किया है। तो पहला ऑप्शन है बाल कृष्ण की उपासना, दूसरा है युगलोपासना, तीसरा ऑप्शन है राधा स्तुति, चौथा है कांता भाव की उपासना। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा दोस्तों युगलोपासना, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग, विट्ठल नाथ जी ने वल्लभ संप्रदाय अर्थात वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक कौन है, विट्ठल नाथ जी, ठीक है। में किस तरह की पूजा पद्धति का समावेश किया है, युगलोपासना अर्थात राधा कृष्ण के युगल रूप की उपासना, ठीक है। युगलोपासना मतलब राधा कृष्ण के युगल रूप की उपासना का समावेश किया हुआ है। अगला प्रश्न है कि सूरदास में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। सूरदास से संबंधित उक्त विचार किस आलोचक का है। तो पहला ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी और दूसरा है दोस्तों ब्रिजेश्वर शर्मा जी, तीसरा है रामचंद्र शुक्ल, चौथा ऑप्शन है हरवंश लाल शर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल जी, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट कथन है। और अगला प्रश्न है कि संतन को कहाँ सीकरी सो काम आवत जात पन्हैया टूटी बिसरी गयो हरि नाम। ये बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है, काफ़ी बार पूछी गई है और आप लोग को आई होप ये पता भी होगा। पहला ऑप्शन है कुंभन दास, दूसरा है नंद दास, तीसरा है चतुर्भुज दास, चौथा ऑप्शन है कृष्ण दास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुंभन दास। कुंभन दास जी की यह प्रसिद्ध पंक्ति है, ठीक है। और कुंभन दास जी की आप लोग मुझे 2 रचनाएं महत्वपूर्ण, ठीक है, बताइएगा। 2 रचनाएं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगला जो है प्रश्न है निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके सिद्धांतकारों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं सिद्धांत से। तो इसमें पहला हम लोग ये देखिए, ये सिद्धांत है इस साइड ABCD अल्फ़ाबेट करके, और ये रोमन में है जो वो सिद्धांतकार हैं, ठीक है। तो इसमें हमें मिलाना है, तो देखते हैं। इसमें है पहला द्वैत। द्वैत जो सिद्धांत है वह किसका है। तो इसमें पहला है द्वैतवाद जो है वो उसके हैं मध्वाचार्य सिद्धांतकार, ठीक है। और संप्रदाय की बात किया जाए तो इसमें हालांकि दिया हुआ नहीं है, लेकिन मैं बता दूं कि ब्रह्म संप्रदाय है, ठीक है। यहाँ से रुकिए, आप लोग का ये सिद्धांतकार और संप्रदाय दोनों में बता रही हूँ। और हाँ, आप लोग ना कंफ्यूज ना होइएगा, सिद्धांत और संप्रदाय दोनों अलग अलग है। अगर मध्वाचार्य जी का सिद्धांत पूछा जाए तो द्वैतवाद बताना है, और संप्रदाय पूछे तो ब्रह्म संप्रदाय, ठीक है। दूसरा है द्वैत, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा निम्बार्काचार्य, ठीक है। और शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य जी, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य। तो ठीक है, रामानुजाचार्य जी की बात करें संप्रदाय तो श्री संप्रदाय है, और कौन सा रह गया, शुद्धाद्वैतवाद। हाँ, शुद्धाद्वैतवाद के सिद्धांतकार हैं वल्लभाचार्य। और अगर संप्रदाय की बात किया जाए तो रुद्र संप्रदाय, और द्वैतवाद की बात किया जाए तो ये निम्बार्काचार्य जी हैं, और संप्रदाय सनकादिक। क्लियर।
तो इस प्रकार से देखा जाए तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला और आज का लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित संप्रदायों को उनके अनुयायियों, ठीक है, अनुयायी दिया हुआ है, अनुयायियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो पहला हम लोग मिलाते हैं वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय के जो अनुयायी हैं वो हैं गोविंद स्वामी, ठीक। और निम्बार्क संप्रदाय के कौन हैं? निम्बार्क संप्रदाय के हो जाएंगे दोस्तों हरिव्यास देव, ठीक है। और राधा वल्लभ संप्रदाय के दामोदर दास, अर्थात ये 2 वाला ऑप्शन रोमन गिनती का। और चौथा है चैतन्य संप्रदाय। चैतन्य संप्रदाय के हो जाएंगे गदाधर भट्ट। क्लियर? तो इस प्रकार से ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। तब तक आप अपनी रिवीजन करते रहिए और डेली प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते रहिए। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करिए दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।